राधे राधे सभी को। और आप सभी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। और आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी अपने अपने घरों में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर मैं आई थी पीहू के स्कूल, तो थोड़ा सा मैंने ग्रीनरी कैप्चर कर ली है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और छोटे छोटे से चांदनी के फूल खिले हुए थे जिन्हें मैंने दूर से ही बैठे बैठे कैप्चर किया है। तो धूप इस समय काफ़ी अच्छी निकली थी, लेकिन धीरे धीरे मौसम बिल्कुल बादल वाला हो गया था। तो यहाँ पर ये वाला फूल भी खिला हुआ था, इसका नाम मुझे पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि इस फूल का क्या नाम है। मुझे बहुत प्यारा लगता है लेकिन इसका नाम नहीं पता। और मैंने बाकी कैप्चर किया, कोशिश किया जो भी ग्रीनरी है वो मैं कैप्चर करूं, क्योंकि मेरे घर में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं बहुत सारी ग्रीनरी लगा पाऊँ। तो मेरे घर में 3-4 गमले ही हैं, तो उनमें जो भी है अभी तक कोई भी फूल वाला पौधा मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास करी पत्ता लगा हुआ है, तुलसी का पौधा लगा हुआ है, साथ में मनी प्लांट लगा हुआ है। और बाकी मैंने हिबिस्कस भी स्टार्टिंग में लगवाया था लेकिन वो सूख गया है। तो यहाँ पर मुझे बहुत शौक हो रहा था कि मैं ग्रीनरी अपने वीडियो में कैप्चर करूं। तो मैंने यहाँ पर जितनी कोशिश हो सकी है बैठे बैठे मैंने कैप्चर की है। तो फ़िलहाल बाद में वेदर बारिश वाला हो गया था, और अगर बाहर से वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह निकलती रहती हैं घर के बाहर, तो उनसे आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर गमले भी रखे हुए थे पीहू के स्कूल में, तो वो भी मैंने अपने में कैप्चर करने की कोशिश की है। लेकिन ये काफ़ी दूर से है, मैंने जूम करके कोशिश की थी लेकिन उतना क्लीन आया नहीं जितना मैं चाह रही थी। फिर भी हाँ, जितनी कोशिश हो सकी उतनी मैंने की है। तो आप लोग बताइएगा ग्रीनरी आप लोगों को कैसी लगती है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद ये देखिए अभी भी मैंने कैप्चर किया है, और सब लोग अपने अपने बच्चों को पिक करने के लिए आ रहे थे, तो आपको गाड़ियाँ भी दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पर उसके बाद फिर मैं पीहू को लेकर घर आ गई थी, और घर आने के बाद फिर ये मैंने बनाया था सैलेड, प्याज और टमाटर मिक्स करके। तो यहाँ पर मैं प्याज को पील कर रही हूँ, और पील करने के बाद मिक्स सैलेड बनाऊँगी। तो ये है कि आधा खाना जो होता है वो मैं बना कर जाती हूँ। जैसे मैं मान लीजिए अगर मेरे पास टाइम है तो मैं रोटियाँ मोस्टली सेक कर जाती हूँ, क्योंकि आते आते हम लोगों को 2 बज जाता है, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है। सभी स्कूल जो है उसी समय छुट्टी होती है सभी स्कूलों की, और आसपास कई स्कूल है, तो इसी वजह से काफ़ी रश हो जाता है, जिनकी वजह से हम लोगों को घर आते आते 2 बज जाता है। तो इसलिए रोटियां मोस्टली मैं सेक कर जाती हूँ। ये रहता है चावल जो है भिगो कर जाती हूँ, रोटियां सेक कर जाती हूँ, और दाल बना के जाती हूँ। बाकी जैसे दाल में तड़का लगाना है, चावल तुरंत बनाना है, और ये सैलेड कट करना है, ये कुछ काम ऐसे छोटे मोटे जो है वो रह जाते हैं, तो वो मैं आकर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज खुद देखिए चॉप कर लिया है, हाथ से ही चॉप किया है। और उसके बाद फिर इसको मिक्स सैलेड मैं बना दूँगी। तो आप सब भी बताइएगा मिक्स सैलेड किस किस को पसंद है। अगर खीरा होता है तो खीरा भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। ये वाली अगर सैलेड बना लो तो काफ़ी हद तक घर में फिनिश हो जाती है। अगर अलग से ऐसे ही कुछ कट करके बनाओ तो नहीं खपत होती है। तो इसीलिए इस समय तो यही प्याज और टमाटर आ रहा है। खीरा बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं, और गाजर मैंने ग्रेट करके रखी थी कि मैं चीला बनाऊंगी, तो फ़िलहाल चीला बनाने की नौबत नहीं आई। और ऐसे ही गाजर अभी ग्रेट की हुई फ्रिज में रखी है, देखूंगी जब मौका लगेगा तब मैं चीला बनाऊंगी। और यहाँ पर साथ में मैंने हरी मिर्च कट करी है, और आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे। हाँ, पीहू कह रही है कि वो चीला बनाएगी, कि उसे बड़ा शौक है आजकल, अपने डैडी के लिए चीला बनाती है, कोल्ड कॉफ़ी बनाती है, तो ये सारी चीज़ें बनाती रहती है। तो इसीलिए वो कह रही है कि वो चीला बनाएगी, साथ में वो कैप्सिकम और वो कैरेट भी ऐड करेगी। तो ये सब हेल्दी वेजीज़ होती हैं, जो सब्जियां वैसे तो बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन आप चीले में ऐड कर दीजिए तो वो निकाल ही नहीं सकते, इसलिए वो खा लेते हैं। लेकिन फिर भी कहूँगी कि मेरी पीहू कुछ ज़्यादा ही कलाकार है, तो वो निकाल देती है। वो साइड साइड का चीला खा लेगी, जहाँ वेजीज़ आएगी वहाँ से वो चीला ही छोड़ देती है। तो ये ना कहिए कि बच्चे सभी जो है वो खा ही लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे खा लेंगे। एक समय आने पे जब उन्हें समझ आएगी कि वेजीज़ उनके लिए कितनी हेल्दी है, तब वो खाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे टमाटो को मैंने देखिए इस वाले चाकू से काटना, चाकू तो नहीं कहूँगी, ये आरी है एक तरह की, तो उससे मैं कट कर रही हूँ। तो इससे टमाटर काफ़ी थिन स्लाइस में कट जाते हैं। तो यहाँ पर चूँकि मैं मिक्स सैलेड बना रही हूँ, और मुझे चॉपर में बना हुआ सैलेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इसको इसी तरह से कट करके ही बनाती हूँ। तो किचन स्लैब मैंने अच्छे से पोंछ लिया था, और उसके बाद ही मैंने यहाँ पर मिक्स करा है। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी, और इसके बाद ही मेरा सैलेड बन के रेडी हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैं सॉल्ट के लिए स्पून ढूंढ रही थी, तो स्पून ढूंढ के फिर मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया था। तो देखिए आजकल बारिश का सीज़न है तो सॉल्ट भी हल्का सा गीला सा हो जाता है, तो ये बड़ी दिक्कत है कि बारिश के समय में मसाले वगैरह क्या सभी चीज़ों में मॉइस्चर बहुत जल्दी कैच कर लेता है, यहाँ तक कि हमारी स्किन भी अगर कहें तो इससे इफ़ेक्टेड हुए बिना नहीं रह पाती है, हमारी स्किन भी बहुत अजीब सी हो जाती है। तो ये वेदर अगर देखा जाए वैसे तो खुशनुमा होता है, लेकिन अगर इस पर्पज़ से देखा जाए तो बहुत ही बेकार होता है। तो यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है मेरा सैलेड, और इसके बाद मैं खाना लगाऊंगी क्योंकि दाल तो बनी हुई है, दाल को मुझे केवल गरम करना है। तो फ़िलहाल ये बच्चों को दे रही हूँ, बच्चे ज़ीरा ज़रा कम पसंद करते हैं, तो यहाँ पर मैंने अरहर और उड़द की दाल मिक्स करके बनाई थी, और ये थोड़ा बच्चों को थिक ही पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको फिर ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं किया था और इसे इसी तरह थिक ही बनाए रखा था। केवल मैंने इसमें देसी घी ऐड कर दिया था, देसी घी नहीं बल्कि हाँ बटर था मेरे पास, तो मैंने बटर ऐड किया था क्योंकि घी फिनिश होने वाला था, तो मैंने बटर ऐड कर दिया था और रोटी पर भी मैंने बटर ही लगाया था। तो यहाँ पर मैं दाल को अच्छे से कुक कर लूँगी, और दाल ये वाली काफ़ी बच्चों को भी पसंद है और हम लोगों को तो पसंद है ही। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैंने रोटियाँ शायद नहीं सेकी थी, रोटी मैंने आकर सेकी है कुछ, क्योंकि कभी कभार हो जाता है कि क्लिप्स पहले से शूट करी हुई होती है तो इतना ध्यान नहीं रहता है, तो इसीलिए मुझे लगा था कि मैं रोटियाँ सेक कर गई थी, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर मैं आपको रोटियाँ सेकती हुई दिखाई दे रही हूँ। तो फ़िलहाल अभी पहले मैं 2 रोटी सेक कर दक्ष को दूँगी, उसके बाद फिर हम और पीहू खाएँगे खाना, क्योंकि अभी दक्ष ने मना कर दिया, पीहू ने मना कर दिया था कि वो थोड़ा रुक कर खाएगी खाना। तो यहाँ पर रोटी बना रही हूँ मैं। तो फ़िलहाल जब हम रोटी बनाते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत होती है शूट करने में, क्योंकि ये होता है कि रोटी या तो आपके पास इतना स्पेस हो, तो मेरे किचन में इतना स्पेस नहीं है जहाँ मैं ट्राइपॉड ऐड कर सकूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर कई बार आपको क्लिप मेरी हिलती डुलती नज़र आएगी, फिर भी मैंने ट्राई किया है। देखिए एक आध रोटी जो सेकी है उसी को मैंने कैप्चर किया है, और फिर ये जो आपको दिख रहा है वो मेरा मंदिर दिखाई दे रहा है, जो लाइट वाला पोर्शन है वो मंदिर ही दिखाई दे रहा है। और लॉबी में जब रेनी सीज़न होता है तो अंधेरा सा लगता है। तो यहाँ पर जब मैं गई थी तब तो धूप वाला मौसम था, फिर उसके बाद स्कूल से आते ही फिर बारिश वाला मौसम हो गया। हालांकि पानी नहीं बरसा, पानी जाकर रात में बरसा था, और रात में काफ़ी तेज़ पानी आया कि लग ही नहीं रहा था कि इतनी तेज़ बारिश होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई और काफ़ी देर तक बारिश हुई। सुबह फिर पानी बंद हो गया था और धूप निकली थी। तो इसी तरह मौसम का ये सिलसिला यहाँ चलता रहता है। और अभी अगर महीने की बात करूँ तो भादों का महीना चल रहा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ चुके हैं। तो फ़िलहाल जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये कजरी तीज का दिन है। तो कजरी तीज जो है इसमें हरतालिका तीज जिसको बोलते हैं, कजरी तीज, सॉरी मैं कजरी तीज बोल गई, लेकिन ये हरतालिका तीज है जिसमें जो सुहागन महिलाएं हैं वो निराजल व्रत रहती हैं, और ये व्रत काफ़ी कठिन होता है। तो फ़िलहाल आज के दिन हमारे पड़ोस में एक मंदिर है शिव जी का, जो मैंने आपको व्लॉग में शेयर भी किया है। तो वहाँ पर जितनी भी स्त्रियां जो रहती हैं कजरी हरतालिका तीज का व्रत, तो ये हरतालिका तीज के व्रत में ये सब औरतें एक साथ इकट्ठी होंगी और पूजा करेंगी। लेकिन फ़िलहाल मेरे यहाँ नहीं होता है, इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगी, और बच्चे अकेले जाएंगे नहीं शूट करने के लिए। वैसे तो मेरा मन भी था कि मैं जाऊं, लेकिन हस्बैंड की कंडीशन ऐसी है कि मैं नहीं जा सकती। तो फ़िलहाल आज जो करेंगी औरतें वो पूरा 16 श्रृंगार करके और भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करेंगी। और बाकी तो मुझे इसमें ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस ये पता है कि हाँ सुहाग का सामान चढ़ता है और कई बार पूजा होती है इसमें, और निर्जला व्रत रखा जाता है। तो फ़िलहाल ये व्रत काफ़ी कठिन माना जाता है, और मौसम भी थोड़ा गर्मी का है, तो थोड़ा और कुछ नहीं, लेकिन बस प्यास लगने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है, स्पेशली उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ है या फिर जिनको और भी दिक्कतें होती हैं, जिनको मेडिसिन खाने वाले जो लोग हैं। और वैसे तो आज के समय में कहूँ तो 90% लोग मेडिसिन रेगुलर खाते ही खाते हैं। कोई बीपी की खाता है तो कोई शुगर की मेडिसिन खाता है, किसी को थायराइड है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी हुई है। तो मोस्टली लोग ऐसे ही हैं जो डेली में मेडिसिन जिनको खाना ही होता है। तो जब मेडिसिन आप खाते हो तो पानी की आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये व्रत इसीलिए डिफ़िकल्ट है कि आप इसमें पानी नहीं पी सकते, और जब आप पानी नहीं पिएंगे तो मेडिसिन खाने का तो सवाल ही नहीं है।
इसलिए निर्जला व्रत है तो थोड़ा सा उन लोगों के लिए ज़्यादा कठिन है जो लोग बीमार रहते हैं या फिर जिनको एक ऐसी इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो है जो रेगुलर वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों से बात करते करते फ़िलहाल 2 रोटियाँ सिक चुकी हैं। तो यहाँ पर रोटी पर मैं बटर लगाऊंगी और उसके बाद खाना दूंगी दक्ष को। और उनके डैडी भी अभी मना कर रहे थे, कह रहे थे वो भी बाद में खाएंगे। तो फ़िलहाल ये रहता है, कभी कभार तो खाना जल्दी हो जाता है, वरना तो ऐसे ही शाम को 3 से 4 के बीच में हमारा खाना दोपहर का फिनिश होता है। और छुट्टी वाले दिन कहूँ तो छुट्टी वाले दिन भी ऐसे ही टाइम हो जाता है, या फिर ब्रंच होता है और या फिर अगर लंच होगा तो काफ़ी लेट हो जाता है। अगर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है हैवी तो भूख नहीं लगती, तो भूख जाके अपने टाइम पे लगती है 3 से 4 के बीच में, तो उसी समय पे फिर हमारा लंच होता है। और या फिर ऐसा मैं चीज़ बनाती हूँ कि हमारा ब्रंच हो जाता है। तो फ़िलहाल ये 2 रोटी सीख चुकी है और ये है कि मैं अपने साथ में बीच बीच में काम करती जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं फ्रिज से बटर लेने के लिए गई थी, तो घी फ़िलहाल जो है वो काफ़ी थोड़ा सा रह गया था, तो वो निकल नहीं रहा था, इसीलिए मैं फ्रिज से बटर निकालने गई थी। तो ये अनसॉल्टेड बटर है जो मैं रोटी पर लगाऊंगी और साथ में इसको ही अभी दाल में ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं मंगाऊंगी, बाद में घी मंगाऊंगी तो मैं घी डालूंगी। और मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे बटर से ज़्यादा देसी घी बहुत बढ़िया लगता है लगाने पे, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल नहीं था तो कोई ना कोई ऑप्शन तो निकालना ही पड़ता है। और हम लोग जब किसी ढाबे वगैरह पे भी खाना खाते हैं तो वो लोग भी बटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर रोटी मैंने और बाकी मैं सेकती रहूँगी और फ़िलहाल तो दक्ष का खाना लगा दूँगी। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से कौन कौन रहता है कजरी तीज का व्रत। तो जो लोग रहते हैं तो मैं कहूँगी कि भाई उनके भगवान शिव और माता पार्वती उनके जीवन में सुख समृद्धि लाएं, उनका सुहाग सदा बना रहे। और साथ में मैं उन लोगों के सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और ये भी बताना, आप अगर अदर कंट्री से हो तो आप क्या कौन से भगवान जी होते हैं? भगवान तो सब एक ही होते हैं, हाँ, लेकिन सबके रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। थाई में अलग से होते हैं, तो थाईलैंड वाले कमेंट करो। हाँ, थाईलैंड का तो मुझे पता नहीं है, शायद ये पीहू वीडियोस देखती है उससे रिलेटेड, तो वो अपनी तरफ से बता रही है। अगर उसे कुछ जानकारी होगी तो वो बताएगी। हाँ, थाईलैंड में अलग होते हैं, मंदिर भी अलग टाइप के बने होते हैं। और थाईलैंड हमारे इंडिया से कम नहीं है, वहाँ पे भी मतलब साड़ी जैसा ही कुछ पहनते हैं, लेकिन अलग टाइप का होता है। वो थाई ड्रेस होता है, ट्रेडिशनल ड्रेस। तो वो थाई में जब भी लोग मंदिर जाते हैं वही पहन के जाते हैं। तो आप लोग भी अगर थाईलैंड से रिलेटेड कोई वीडियो देखते हो तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग कैसी क्या देखते हो उसमें, और आप लोगों ने क्या जो है सिमिलैरिटीज़ पाई है कि इंडिया और थाईलैंड में क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो फ़िलहाल ये हम लोगों के बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हमारे खाने की प्लेट हो गई है रेडी, तो फ़िलहाल चलते हैं दक्ष को देने के लिए और फिर देखते हैं आगे के ब्लॉग में मैं क्या करती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर देखिए मेरा फेस भी रिवील हो गया है और ये है दक्ष की प्लेट। तो वो सब्ज़ी नहीं खाता है, सब्ज़ी मैंने बनाई थी परवल और प्याज मिक्स करके, तो वो नहीं खाता है। और फ़िलहाल ये आ गया था नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे यहाँ पर मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और केवल मैं इतना ही शूट कर पाई थी सुबह के टाइम पे, क्योंकि सुबह का जो रूटीन होता है वो काफ़ी हेक्टिक होता है। तो यहाँ पर बच्चों के जो लंच बॉक्स के लिए मैं जितना सब्ज़ी थी, तो सब्ज़ी मैंने सब एक साथ ही बना ली थी। वैसे तो ये लोग खाकर आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये था कि मैं ट्राई करती हूँ धीरे धीरे कि हाँ ये लोग पराठा सब्ज़ी खाएं। पराठा तो ये लोग फिनिश कराते हैं पर सब्ज़ी यूँ ही बचा लाते हैं। पता नहीं, हम लोग तो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे आलू की सब्ज़ी अपने समय में, पर ये बच्चे नहीं पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आलू काट रही थी, तो ये एक आलू काफ़ी हद तक सड़ा निकला है, तो मैं बीच से इसका जो पोर्शन है वो कट करके अलग कर दूँगी। तो ये पूरा आलू ही लगभग बीच से सड़ा हुआ था, तो इसको मैंने कट करके निकाल दिया है और फिर मैं वही सिंपल सी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आप लोग बताओ किस किस को आलू खाना पसंद है। मैं उतना नहीं खाती हूँ, हाँ, लेकिन मैं खा लेती हूँ। मुझे पसंद तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं खा लेती हूँ क्योंकि लेकिन मेरा भाई बिल्कुल सब्जियाँ नहीं खाता, तो
आप लोग कमेंट में करो कि भैया आप भी थोड़ी सब्जियां और वो सब खाओ। और मैं तो खा लेती हूँ मम्मी के साथ भिंडी और वो सब। आप लोग बताना किस किस को हरी सब्जियां पसंद है और किस किस को नहीं। हरी सब्जियां तो बहुत फ़ायदा करती हैं। फ़िलहाल पीहू भिंडी और परवल ऐसी सब्जियां कुछ खा लेती है। और मैं साग भी खा लेती हूँ। और जब वो अपनी बुआ के यहाँ रुकी थी तो उसने अरबी की सब्ज़ी भी खाई थी। तो वैसे वो उसे मैं पहले तो ये अरबी की सब्ज़ी बनाती थी तो बोल के खिला देती थी कि ये आलू है, लेकिन अब उसे पहचान हो गई है। फिर भी उसने अपनी बुआ के यहाँ खाई तो उसे काफ़ी पसंद आई। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है इंडक्शन पर, और इंडक्शन अभी रखा हुआ था तो मैंने सोचा इसी में बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इंडक्शन ऑन कर दिया है और कढ़ाई में साथ ही ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद ज़ीरा, हींग और वही सिंपल से बेसिक मसाले जाएंगे, लेकिन बेसिक मसालों की जगह यहाँ पर मैंने मिक्स करके एक मोटा सा मसाला बनाया हुआ है जो कोर्सली ग्राइंड है। तो यहाँ पर हल्दी ऐड करने के बाद मैं आलू ऐड करूँगी, फिर हरी मिर्च ऐड किया है मैंने। हरी मिर्च ऐड करने के बाद ये आलू ऐड कर कमेंट्स दिए में हैं। बताना किस किस के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले। मेरे तो 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और मेरे 19 तक होंगे। और फिर मेरी स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस चलेगी क्योंकि गांधी जयंती के बाद मेरा स्पोर्ट्स डे होगा। सो आप लोग बताना आप लोग के स्कूलों में कब होगा स्पोर्ट्स डे। और बहुत लोगों ने फिज़िकल हेल्थ के लिए अपने स्कूल में 100 रुपीज़ सबमिट किए होंगे। मेरे यहाँ भी हुए हैं और मेरे भाई का तो कल ही है फिज़िकल हेल्थ का। तो आप लोग बताना किस किस ने सबमिट किया अपने स्कूल में 100 रुपीज़ फॉर फिज़िकल हेल्थ। तो ये पीहू जो कह रही है वो सही है। तो ये दक्ष के स्कूल में कल टिटनेस का एक इंजेक्शन लगाया जाएगा, वैक्सीनेशन होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को जाना है, 10 से 1:30 बजे तक का टाइम है। तो बच्चे जाएंगे और ये वैक्सीनेशन होगा। तो यहाँ पर मॉर्निंग के बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आलू की सब्ज़ी रेडी हो गई है। बाद में मैंने पराठे बनाए थे और पैक कर दिया था। उसके बाद फिर से मैं पहुँच गई थी, ये सीधे मैं शूट कर रही हूँ पीहू के स्कूल के अंदर का, जहाँ पर हम लोग जो भी गार्जियंस हैं वो वेट करते हैं कि छुट्टी होती है तो हम लोग बच्चों को पिक करने के लिए अंदर जाते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो यहीं पर वही मैं कैप्चर कर रही थी, जो कल वाला व्यू था वही मैंने सेम आज भी कैप्चर किया हुआ है। तो फ़िलहाल काफ़ी ग्रीनरी बढ़िया लगती है और साथ में कीड़े मकोड़े भी हैं। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि कीड़े मकोड़े नहीं, अर्थवर्म तो बहुत ज़्यादा है इनके स्कूल में। एक बार मुझे याद है जब मैं पहले लेने आई थी, अरे बारिश होने के बाद जब वहाँ पर पूरा पानी भर गया था, जितने भी अर्थवर्म थे वो सारे पार्किंग एरिया में आ गए थे। तो फिर मैंने स्पेशली जो वहाँ पर कर्मचारी हैं उनसे बोलकर उनको हटवाया था। तो जो स्वीपर वहाँ पे काम कर रहा था उन्होंने झाड़ू से इतने सारे अर्थवर्म वापस उसी जगह पे डाले जहाँ पानी भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे निकल आ रहे थे। तो वो तो मुझे दिन भूलता ही नहीं है। इस बार कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा अपने स्कूल में कि इस बार जो अर्थवर्म आते हैं वो अर्थवर्म जैसे लगते ही नहीं, क्योंकि उनके वो जो ये ऐसे निकले रहते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे कांटे टाइप के, उसमें एक गोल्डन बॉल्स जैसा होता है। हमारे तो ऐसे ही होता है। अर्थवर्म में कांटे नहीं होते हैं। हाँ, तो वो दूसरा कोई कीड़ा है, लेकिन वो इस दूसरा बार वो होता है। बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो वो अर्थवर्म नहीं कहलाते। अर्थवर्म में कोई कांटे नहीं होते। और अर्थवर्म तो वैसे ही वो बहुत ही धीरे धीरे से वो जो है रेंगते हैं, तो इसीलिए वो अजीब से दिखते हैं। तो मुझे शुरू से बचपन से ही मैं उनको देख नहीं पाती ज़्यादा, लेकिन ये जब ये रेनी सीज़न आता है तो मुझे इन सब कीड़े मकोड़ों से ज़रा ज़्यादा ही डर लगता है। डर क्या, मुझे अच्छे ही नहीं लगते। तो ये लगता है कि इस मौसम में एक तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो मुझे जाते तो हैं। बड़े अजीब सा लगता है जब मैं कोई कीड़ा देखती हूँ, इतना गंदा सा लगता है। आप लोग बताओ किस किस को कीड़े नहीं पसंद है। तो फिलहाल यहाँ पर पिक करने के बाद फिर रूटीन शुरू होता है खाने वाला। तो दाल मैं बना कर गई थी और आज की क्लिप में मुझे अच्छे से याद है कि रोटी मैं बना कर गई थी। मम्मा तो ने यहाँ बाद में दाल फ्राई की थी, तो अभी तो मम्मा ऐसे ही बना रही हैं क्योंकि मैं ऐसे ही प्लेन दाल खाती हूँ। मम्मा ने अपनी दाल फ्राई की थी और मेरे को ऐसी प्लेन दाल दी थी। वैसे आज तो मैंने भी फ्राई वाली खाई थी, लेकिन मैं खाती हूँ वैसे प्लेन दाल, साथ में चावल और साथ में कुछ अनियंस
सम अनियंस खाती हूँ मैं, तो मुझे यही अच्छा लगता है। और कभी कभी ग्रीन चटनी ले लेती हूँ मैं, जब फीका फीका सा बहुत लगता है तो, क्योंकि मैं ज़्यादा तीखा नहीं खा पाती हूँ। मुझे ऐसे सिंपल खाना और लाइट खाना पसंद है, जैसे खिचड़ी हो गई मूंग की और उड़द की खिचड़ी हो गई, ये सब। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, ये देखो मैं अपना फ़ोन देख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं स्कूल से आई थी और मैंने भी चेंज किया अपने कपड़े, और यहाँ पे मैं चली गई हूँ। और लॉबी में आपको कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जाने से पहले मैं कपड़े सारे अंदर कर गई थी, क्योंकि वेदर एकदम चेंज हो गया था और काफ़ी सारे काले काले बादल आ गए थे, तो ये लग रहा था कि अभी बारिश होगी, अभी बारिश होगी। और यहाँ पे मैं अपना जो लंच मेरा बचा था तो वो मैं अभी फिनिश कर रही थी, क्योंकि आज हमारे यहाँ पता ही नहीं चला कब कौन सा पीरियड बीत गया, क्योंकि आज मुझे लगता है बेल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं, लेकिन वो बजी नहीं थ्री पीरियड से। जैसे ही 4th पीरियड की बेल बजी, मुझे लगा 2nd पीरियड हो गया। मैंने सोचा बहुत लंबा पीरियड था, फिर मैंने अपनी वॉच में देखा तो टाइम हो रहा था 10:22। अब मैं सोच रही हूँ शायद मेरी वॉच में प्रॉब्लम आ गई, फिर बाद में पता चला कि 4th पीरियड था वो। तो यहाँ पर मेरी दाल फ्राई करने की प्रिपरेशन हो गई है। मैंने प्याज वगैरह कट कर लिया था और यहाँ पर टमाटो के साथ थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था। और यहाँ पर जब प्याज थोड़ा सा लाल हो गए थे और टमाटर गल गए हैं, तो इसको मैं थोड़ा देर के लिए मैंने कवर कर दिया था। कवर करने के बाद फिर इसमें मैं दाल ऐड करूँगी। तो फ़िलहाल अभी ये अच्छे से कुक हो गया है और ये मैं इसको लिड से कवर कर देती हूँ, जिससे थोड़ा सा टमाटर गल जाए और अच्छे से, क्योंकि अगर वो खड़ा खड़ा सा रहता है तो बच्चे और थोड़ा यहाँ सा पे मैं आनाकानी एप्पल करते हैं। खा रही थी, तो मम्मा ने मेरी वीडियो बनाई थी। और ये एप्पल मैं वैसे तो वो बिना काटे खाती हूँ, वही मुझे सही लगता है, पर मम्मा ने लंच में दिया था तो वो कट करके दिया था, क्योंकि ऐसे मेरे दांत बहुत अजीब से वैम्पायर जैसे हैं, मैं क्या बताऊँ आप लोग को। और बताना कमेंट्स में किस किस को रेनी सीज़न पसंद है, ये भी बताना किस किस को रेजी बोल रही हूँ, रेनी सीज़न से नफ़रत है, ये बताना। नफ़रत तो किसी को भी नहीं होगी, लेकिन हाँ, हर चीज़ के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो वेदर अगर अच्छा मुझे लगता तो है, रेनी सीज़न में बस यही चीज़ नहीं पसंद है कि उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स और वो सब आते हैं, और गंदा सा और चिपचिपा सा बाल हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी जब आप घर में और तब बारिश हो रही होती तेज़, तब कितना मज़ा आता है ना। तो यहाँ पर मेरी प्लेट लग के तैयार हो गई थी। तो ये व्लॉग अभी यहीं तक, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।